अगला चैप्टर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अपना पहला चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। किसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 17 अर्थात लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो इसमें जो पिछले लेक्चर में बात हो रही थी वो हम गॉस की प्रमेय से ज्ञात कर रहे थे। एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया था, संधारित्र टाइप जो बन रहा था, यानी दो प्लेटें थी, एक दोनों पर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश थे। उनके बाहर वैद्युत क्षेत्रता शून्य आई थी और उनके अंदर जो वैद्युत क्षेत्रता आई थी वो E=12 सिग्मा अपान एप्सिलॉन आई थी। इसके बाद में एक चालक प्लेट ली थी, उस पर दोनों ओर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। उसके जो निकट वैद्युत क्षेत्र निकाली थी वो भी आया था E=12 सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो यहां तक हो चुका था। अब इसके बाद में बात करनी है कि गॉस की प्रमेय के आधार पर एक कोई हम गोली कोष लेंगे, उस गोली कोष के बाहर तीव्रता ज्ञात करेंगे, पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे और पृष्ठ के अंदर। इन तीनों कंडीशनों पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो प्रश्न बन जाता है, देखिएगा क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय की सहायता से गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और वो भी कहाँ ज्ञात करना है? फर्स्ट नंबर ज्ञात करना है पृष्ठ के बाहर और सेकेंड नंबर ज्ञात करना है पृष्ठ पर और थर्ड नंबर ज्ञात करना है पृष्ठ के अंदर। यानी हमें तीन जगह तीव्रता ज्ञात करनी है, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर। किसके कारण ज्ञात करनी है? किसी गोली कोष के कारण। तो हम क्या करते हैं, गोली कोष लेते हैं, खोखला गोला लेते हैं। कोष हमारा खोखला गोला है और ये हमने ले लिया आपका गोलीय कोष। यदि गोली है तो इसमें कुछ रेडियस होगी, गोला कुछ कम अच्छा बना है, समझ लेना। यहां पर इसका सेंटर O हो गया, ये इसकी रेडियस कैपिटल R हो गई। अब जब इस गोली कोष को चार्ज दिया जाता है, जब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो धन आवेश इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार से पूरे पृष्ठ पर ऐसे आवेश फैल जाता है। यानी अब हमें ज्ञात करना है इस पृष्ठ के बाहर कहीं पर तीव्रता। तो मान लीजिए इस पृष्ठ के बाहर कहीं भी, मान लीजिए यहां पर एक P पॉइंट लिया और इसकी सेंटर से दूरी में स्मॉल r ली। जब यहां तीव्रता निकालेंगे तो यहां इस आवेश को हमें क्लोज सरफेस के अंदर करना होता है। तो गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कहां? पृष्ठ के। जो वैद्युत गुजर रहा है तो इसका ना वो आवेश कहाँ है? पृष्ठ के इनसाइड है, यानी अंदर रखा होना चाहिए चार्ज। तो फाई होता है Q/एप्सिलॉन। ये है गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी जो फ्लक्स होगा वो Q/एप्सिलॉन होगा, लेकिन आवेश कहाँ हो? इनसाइड हो। तो हम क्या करते हैं, इसको इनसाइड करने के लिए एक ऐसा सरफेस बनाते हैं, ऐसा सरफेस, इसका नाम हो जाता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। इसका नाम हो जाता है गॉसियन पृष्ठ। अब इस पृष्ठ की रेडियस क्या हो चुकी है? स्मॉल r। यहां पर एक P बिंदु ले लिया हमने इस जगह पर, और इस P बिंदु का जो एरिया बन के तैयार होगा ये बहुत कम एरिया होगा, इतना बार। यहां पर जब कम एरिया होगा उसको हम डेल्टा A कहते हैं, सूक्ष्म एरिया DA कहते हैं। और उसकी डायरेक्शन होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, इस प्रकार से ये DA होगा। जब ये चार्ज यहां पर रखा है तो इस चार्ज से वैद्युत रेखाएं निकलेंगे ऐसे। तो इस जगह से, इस P पॉइंट से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा यहां से, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इस प्रकार बनेगा। यानी इस P बिंदु से DA और E का डायरेक्शन होगा, दोनों डायरेक्शन सेम होंगे। यहां पर ये आपका E है, एक बार फिर लिख लेगा। हमने क्या किया, ये यहाँ पर छोटा सा सरफेस लिया, इतना पूरे सरफेस का एक छोटा सा भाग, इसको हमने यहाँ पॉइंट P नाम दे दिया। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो DA ऐसे बनेगा, यहाँ ऊपर देते हैं DA,
और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी ऐसे बनेगी बाहर की ओर, ई वेक्टर हो गया। अब यहाँ जो बनने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा फ्लक्स निकलेगा क्योंकि जगह यहाँ पर जो सरफेस है बहुत कम लिया है। तो हम लिखेंगे इस अल्पखंड डीए से बनने वाला फ्लक्स। पहले जो आपने फिगर बनाया उसकी भाषा लिखेंगे। क्या भाषा लिखेंगे? हमने माना है कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोश है या गोली पृष्ठ है जिस पर धन आवेश, ये प्लस आवेश दिख रहा है, एक समान रूप से फैला हुआ है। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोली कोश पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है या फैला हुआ है। फिर क्या होता है, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इस पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले में ज्ञात करनी है पृष्ठ के बाहर तीव्रता। तो नंबर 1 लिख देंगे पृष्ठ के बाहर, क्योंकि जो भी हम करने चल रहे हैं वो पृष्ठ के बाहर की बात करेंगे। तो सबसे निकालेंगे यहां से निकलने वाला फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, अल्पखंड डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो उस सरफेस से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, उसको हम कहेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फाई डॉट ई डॉट ए। जब डी फाई हो गया है और ये वहां डी ए हो गया तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। पिछली बार भी ऐसा होता रहा है। अब दोनों यहां जब वेक्टर हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा की बात आएगी तो डी ए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी एंगल 0 अंश बनेगा। जब 0 बनेगा तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये लिख सकते हो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0। cos जब मान 1 हो जाएगा तो ये बचेगा ई इंटू डी ए। ये इतने सरफेस की बात है जो सूक्ष्म सरफेस लिया है। अगर हम पूरा सरफेस ले लें, पूरा पृष्ठ ले लें, तो यहां पर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे इसको। क्लोज सरफेस डी फाई इंटीग्रेट क्लोज सरफेस डी फाई। क्लोज मतलब पूरा जो बंद सरफेस है और इंटीग्रेट करें टोटल निकाल रहे हैं। ये ई कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज वही क्यू रहेगा और यहाँ तो दूरी सबके लिए आर ही होगी, रेडियस सेम रहेगी, तो तीव्रता भी कांस्टेंट आएगी, वही आएगी। ई बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन डी। डी फाई का समाकलन फाई होता है, ई इंटू डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल। कौन सा गोला है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर, गॉसियन पृष्ठ है। तो इससे स्मॉल आर त्रिज्या के लिए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहां रखेंगे तो फाई इज इक्वल हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें लगानी है गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस की प्रमेय से इसको प्रूव करना है। तो यहां लगा देंगे गॉस की प्रमेय से। क्या कहती है गॉस की प्रमेय, कहती है कि फाई इज इक्वल होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो दोनों वैल्यू फाई की है। इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड लिखा है फाई इज इक्वल टू क्यू पाई सन। दोनों फाई वैल्यू तो बाएं बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। जब दोनों के बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी समान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। हमें तीव्रता निकालनी, उसको डिवाइड कर दो उस साइड, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आई तीव्रता कहां पर, इस पॉइंट पर। अब जरा सोचो कि जो आवेश है वो क्यों आवेश पूरे से फैला हुआ है, लेकिन इसका जो आवेश प्रसंगत होगा वो हाफ सिग्मा होगा। तो यहां से जो चार्ज निकल रहा होगा इतनी जगह से, उससे आवेश की मात्रा क्या होगी, टोटल चार्ज क्यू है। तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि आवेश प्रसंगत तो हाफ सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ सिग्मा ए। यानी जो ए क्षेत्रफल से आवेश निकलेगा केवल ए क्षेत्रफल से, वो कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा ए।
तो यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 हाफ सिग्मा A अपान आर स्क्वायर। ए क्या है? ए वो क्षेत्रफल है जिस पृष्ठ पर आवेश है, क्योंकि हाफ सिग्मा इंटू ए क्यू, यानी क्यू क्या चार्ज, कहाँ चार्ज है? ए क्षेत्रफल पर। तो इस वाले गोले पर क्षेत्रफल है, ना कि इस वाले पर। ये आपका जो है क्लोज सरफेस के अंदर है, इतने एरिया में आवेश फैला हुआ है। तो यहां जो क्षेत्रफल रखेंगे ए का मान वो होगा क्या? 1/4 हाफ सिग्मा इंटू ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो आवेश लेना है, वो क्षेत्रफल लेना है जिस पर आवेश हो। तो इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोली चालक पर ही क्या है? आपका आवेश है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? 4 पाई कैपिटल स्क्वायर अपान क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? E इज इक्वल टू हाफ सिग्मा कम हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये तीव्रता आ जाती है पृष्ठ के बाहर। ये पृष्ठ तक की तीव्रता है, त्रिज्या है कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर है पृष्ठ के बाहर त्रिज्या। हाफ सिग्मा क्या है? उस पृष्ठ का आवेश पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको आप जानते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12। हाफ सिग्मा आपको दिया होगा, दोनों त्रिज्या रखी होंगी, आप पृष्ठ के बाहर तीव्रता फाइंड कर सकते हो। अब बात करेंगे पृष्ठ पर, सेकंड नंबर। अब हम चलते हैं पृष्ठ पर, यानी अभी हम थे इस पॉइंट पर, अब यहां से आते हैं इस पॉइंट पर, यानी पृष्ठ पर कहीं भी सरफेस पर। जब यहां आ जाएंगे तो ये रेडियस सेम हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी स्मॉल आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी कैपिटल आर की वैल्यू के बराबर। अब यदि यहां ऐसा मान रखा जाए तो क्या आएगा? तो तीव्रता आएगी हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू भी क्या होगी? कैपिटल आर का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन, यानी सरफेस पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन होगी। अब थर्ड पोजीशन पे कह रहा था पृष्ठ के अंदर। जब पृष्ठ के अंदर की बात होगी, थर्ड नंबर लिखेंगे पृष्ठ के अंदर। तो जब अंदर आ जाएंगे तो अंदर क्या है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी यहां जो हम प्लस निकाल रहे थे, फाइव इक्वल टू क्यू पाई साइन निकाला था, ये वैल्यू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, देखा ध्यान से, ये आया था आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू पाई साइन आया था। तो क्यू यहां पर 0 है। सरफेस के अंदर मान लो इस पॉइंट पर आ गए, सपोज यहां पर आ गए, ये पॉइंट हो गया, ऐसा सरफेस बन जाएगा ये ऐसा। ये सरफेस ऐसा बन जाएगा तो इस जगह पे तो आगे सही नहीं, बदले लेकर बाहर क्यों निकल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो फ्लक्स अंदर से निकल नहीं सकता है, तो ऐसे निकल रहा है, इस जगह से फ्लक्स निकल रहा है ऐसे ऐसे बाहर को। तो यहाँ फ्लक्स सही नहीं, फ्लक्स 0 यहाँ पर है। क्यों 0? तो क्या चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज है तो चार्ज 0 हो गया, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू पाई साइन, तो क्यू हो गया 0, तो पूरा टर्म से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे आप तो 0/4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल भी 0 हो जाएगा, यानी तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इसका नाम यहाँ सीख लिया, अगर पृष्ठ के अंदर की बात करें तो अंदर तीव्रता हमेशा 0 रहेगी। किसके? गोली चालक के ऊपर। अगर कोई खोखला गोली चालक है तो उसके अंदर कभी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में ये वहां पर आवश्यकता पड़ेगी जब वहां पर कोई पार्टिकल जाएगा, एक मेटेलिक कंडक्टर होगा और वो खोखला होगा, जब उसके अंदर कोई वो पार्टिकल जाएगा तो वहां उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 हो जाएगा जैसे वो अंदर पहुंचेगा, क्योंकि अंदर खोखला है, और जैसे वो अंदर जाएगा तीव्रता 0 हो जाती है। तो कोई भी गोली चालक होता है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। अब अगर दूरी के साथ इस तीव्रता की हम ग्राफ मिला के निकालें, कि मान लीजिए ये आपकी r डिस्टेंस है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखिए ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। तीव्रता हमेशा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो तीव्रता जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे तीव्रता घटेगी। मान लो यहाँ पर दूरी बिल्कुल कम है तो यहाँ तीव्रता बहुत ही होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटती जाएगी इस प्रकार से। तो ये ई और आर के बीच ग्राफ हो जाता है। और इस कंडीशन पर जो वोल्टेज आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अंग्रेजी सूत्र में आप पढ़ोगे कि जब तीव्रता शून्य होती है तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से इस चैप्टर को समाप्त हो जाता है यहाँ पर। और इस चैप्टर को आप तैयार कर लीजिएगा, सारे डेरिवेशन इसके प्रूव कर लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।